हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप बिंदास होंगे, एकदम झक्कास। तो बात करते हैं जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस लेसन चल रहा था उसकी। तो हमने क्या किया था, लेसन को कवर कर लिया था। लेसन में जितनी भी हेडिंग्स थी और टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस थी, रिएक्शंस थी, वो सबको पढ़ लिया था। और उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें भी मैंने करा दिया था। और जो एंडिंग चैप्टर के एंड में आपकी एक्सरसाइज थी उसके भी क्वेश्चंस मैंने 4 तक करा दिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन पूरा करा दिया था और 5 नंबर की स्टार्टिंग हो गई थी। 5 नंबर जो स्टार्ट किया था उसका पहला पार्ट हो गया था। बात करेंगे सेकंड नंबर की, और सेकंड नंबर की बात करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके से सॉल्यूशन और चैप्टर का पूरा रीडिंग जो पूरा चैप्टर होगा, चैप्टर भी अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा पूरा। फिर उसके बाद जो सॉल्यूशंस होंगे, एक्सरसाइज होगी, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ और प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अब बात एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान देना, मज़ा आ जाएगा। कहीं पर भी अगर बोला गया है कि कोई भी रिएक्टेंट है अगर एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन अगर बोला गया है रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पर रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, तो जो ऑक्सीजन जो गैस लेंगे वहाँ पर O2 के साथ रिएक्शन कराएगी। ध्यान रखना, कहीं पर भी लिखा गया हो कि एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो वहाँ पे जो फार्मूला फॉर्म लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस नहीं लिख देंगे, अदर कोई गैस नहीं लिखनी है, वहाँ पे क्या लिखना है, ऑक्सीजन गैस। तो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने की। केमिकल इक्वेशन लिखने की, केमिकल इक्वेशन लिखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S प्लस O2 गिव्स वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। देखिए बैलेंस है या नहीं है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पे आपका कितना ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लिया गया है, तब हमें इसे बैलेंस करानी होगी। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इस साइड में 3 है, लेकिन इधर इस साइड में जो ऑक्सीजन आपको मिला हुआ है वो सिर्फ 2 लिया गया है। तो बात करते हैं, चलिए इक्वेशन को कराइए बैलेंस। इक्वेशन को बैलेंस कराइए। बैलेंस कराने से पहले बात कर लेते हैं, ओके, 2 ले लीजिए, 2 ऑक्सीजन ले लीजिए और साथ में हाइड्रोजन को 2 कर दीजिए। हाइड्रोजन अगर एक करा रहे हैं यहाँ पे आपको कितना प्रोड्यूस ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, 2H2O मिल रहा है। और आपका ध्यान दीजिए क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गया, 2 हो गया 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बात करते हैं सल्फर, क्या हमारा बैलेंस हो रहा है, सल्फर नहीं बैलेंस हो रहा है, जो यस यहाँ पे S2 कर दीजिए। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन कंपाउंड की। ऑक्सीजन हमारे पास कितना हुआ है, जो एलिमेंट है ऑक्सीजन इतना यहाँ पर आपका 2 है, 2 यहाँ 2 to 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन टोटल इस साइड में कितना हुआ है, 6 यूज हुआ। ऑक्सीजन कितना है, 6 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना लिया गया हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 to 4, यहाँ पर सिर्फ 4 है, तो इसे हम 3 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बैलेंस की बात कर लेते हैं, बैलेंस हुई या नहीं हुई। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 6 है। इस साइड में आ जाइए, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और सल्फर यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो यानी कि 2 ये हुआ और 4 ये हुआ, 6 हो गया। 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। और सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर आपका यहाँ पे 2 है, और सल्फर उस साइड में भी 2 है, और आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 है। लिखते चलिए, साथ में लिखते चलिए, मज़ा आ रहा है ना। ओके, कमेंट में बताते चलिए, कमेंट में बताइए मज़ा आ रहा है क्लासेस में या नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, जो C नंबर आपका दिया गया उसमें क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ और प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो आप हमें केमिकल इक्वेशन इसकी बता दीजिए, जल्दी बताइए क्या होगा। लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, SO4 का थ्राइस। अब गिव्स प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 प्लस
बेरियम सल्फेट VaSO4। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कराने की। बैलेंस कराइए, यहाँ पर कितना है, 2 एल्युमिनियम है, 2 यहाँ पर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड कितना है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर 3 डाल दीजिए बेरियम सल्फेट को। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं, ध्यान दीजिए। Va यहाँ पे कितना है, 3 है, क्लोराइड कितना है, Cl कितना है, Cl यहाँ 6 है, 2 और ये जो ये लिखे होते हैं वो ऐड नहीं होना था, इनटू कराया जाएगा। और 2 3 जा 6, ओके 6 आपका क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। Al2 तुम्हारा कितना है, 2 है। S कितना है, S 3 है, यस इसके ये 3 इसके भी रिस्पेक्ट में रहेगा 4 के, और ये 4 का आपका 3 और 4 को इंटू कराएंगे 12 हो जाएगा। अब बात कर लीजिए एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, 1 है, क्लोराइड यहाँ पे कितना है, 6 है, Va कितना है, 3 है, और ये 6 ये कितना है, ये 12 है। देखिए बैलेंस है क्वेश्चन, बैलेंस है, आ रहा ना मज़ा। अब बात करते हैं डी नंबर पे। डी नंबर पे क्या दिया गया हुआ है, पढ़िए, लिखा हुआ पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन मिलेगा वो गैस फॉर्म में ही होगा। एक्चुअली वहाँ पे गैस भी लिख देगा या हाइड्रोजन लिखा होता कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन गैस H2O मिलेगा। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। लिखिए पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के से डिनोट करते हैं, और वाटर क्या होगा, H2O, वाटर क्या होगा, H2O। अब गिव्स प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन H2O। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, देख लीजिए। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्या करते हैं, 2 के यहाँ लगा देते हैं, 2 के यहाँ लगा देते हैं, 2 KOH। अब बात कर लेते हैं हमारा कि बैलेंस हुआ केमिकल इक्वेशन, अभी भी बैलेंस नहीं हुई, अब बैलेंस हो गए। देखिए 2 के यहाँ है, 2 के यहाँ है, और H4 यहाँ पर है, और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कितना है, 2 है। बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, के यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 है, और 2 वहाँ पे, और 4 तो टोटल हाइड्रोजन था। तो बात हो गई बैलेंस। अब मूव करते हैं अगले की ओर, अब मूव करते हैं अगले की ओर। अब अगला जो आएगा 6 नंबर आएगा। चलिए जो 6 नंबर है, 6 नंबर में आपकी केमिकल इक्वेशन दी गई हैं, उन्हें हमें क्या कराना है, बैलेंस। तो पहले नंबर पे इक्वेशन जो दी गई है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो बैलेंस कराइए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कराने के लिए पहले देखिए हम क्या क्या नोट करेंगे, कौन सा पॉइंट हमें नोट करना है जिसके थ्रू हम बैलेंस कराएंगे। तो नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या है, NO3 का होल ट्वाइस, हमें इसका होल ट्वाइस बनाना है। होल ट्वाइस बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे 2HNO3 कर देंगे तो होल ट्वाइस वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 2HNO3। अब इसकी बात कर लेंगे बेटा, रुक जाइए। अब हमें थोड़ा यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट CaHNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब हमारी कितनी बात क्लियर हो गई कि हमारा ये इतना इधर का कंपाउंड है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं Ca का, Ca की बात कर लेते हैं, बात कर लीजिए। CaOH होल ट्वाइस, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 था, कैल्शियम यहाँ पर 1 आ गया। अब हाइड्रोजन हमारा जो हमें क्या मिल रहा है, बात किसकी बची हुई है कि वाटर और ये इतना हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना है और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, जो यहाँ पे Ca के साथ है। तो कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 यहाँ पे, कैल्शियम यहाँ पर है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे कितना आपका था, 2HNO3, ये HNO3 की बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, बात हमें करनी है कि हमें क्या बैलेंस करना है। कैल्शियम हमारा बैलेंस है, और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, 2 to 4 हाइड्रोजन है, और वहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपली 2 लिख दीजिए, सिंपली 2 लिख दीजिए। देखिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, मैच कर लीजिए, मैच कर लीजिए, बैलेंस हो रही है या नहीं बैलेंस हो रही है। देखिए आपका हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन कितना है आपका यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना है 6, Ca कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है।
यहाँ पे Ca कितना है 1 है, नाइट्रोजन आपका कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन आपका 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है 6 है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है आपका 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन टोटल कितना हुआ 6 यहाँ हुआ 2 हुआ 8 हुआ, 6 यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ हुआ 8 हो गया। और बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे क्लियर हो गए। बात करते हैं क्या रहेगा N2 यहाँ पे हैं, 2N यहाँ पे हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गए। नेक्स्ट इक्वेशन की मूव करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन पे क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रोड्यूस क्या हो रहा है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH प्लस H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। अब बात करिए, देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे NaOH से। ये पॉइंट हमने पकड़ा है, हाइड्रोजन हमें बनाना है, क्लियर करना है, क्लियर करते हैं। अगर 6 NaOH ले लीजिए, 6 NaOH ले लीजिए, ठीक है, Na2SO4 3। तो हमने क्या किया, N तो बैलेंस हो गया, Na बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, H2O की, H2O की बात करने से पहले थोड़ा बात ध्यान दीजिए, हमें H2SO4 कितना रखना होगा, H2SO4 रखना होगा 3, क्योंकि हमारा SO4 जो है क्या हुआ और ये 3 से पूरा यहाँ पे आ रहा है। इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड लेना है 3H2SO4। तो बात ये हमारी इतनी बैलेंस तो हो गई। बात हमारी कितनी हो गई बेटा, ध्यान दीजिए, देखिए इतना ग्रुप ये चला गया और Na चला गया। अब बात करते हैं OH की, बात करते हैं OH की, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कितना बचा हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 यहाँ पर है, 3 2 6 यहाँ पे है और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है। और ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है, ऑक्सीजन भी 6 बचा हुआ है। तो क्या करते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे 6H2O, यानी कि 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए। बात यही तो बैलेंस कराना था, हो गई ना बैलेंस। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव कर लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा जैसे मैं लिख के बताता हूँ, कितने कितने कहाँ पर यूज़ किए गए हैं, वैसे लिखेंगे, बैलेंस करने में आपको बहुत ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन है NaCl रिएक्ट विद AgNO3 गिव्स AgCl एंड NaNO3। तो हमें क्या कराना है, इक्वेशन को कराना है बैलेंस। इक्वेशन को बैलेंस कराने से पहले हमें देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है भी या नहीं भी। तो क्या है, Na यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 1 है, Ag कितना 1 है, N 1 है, O3 है। ओके, तो Ag कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है, Na कितना 1 है, N कितना है 1 है, O कितना है 3 है। तो भैया सेम बैलेंस तो है, बैलेंस तो है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसी को उतार देना, कुछ नहीं करना, फटाफट उड़ा देंगे, उड़ाते चलते हैं। कोई बस देखना है कि बैलेंस है या नहीं, नहीं बैलेंस है तुरंत बैलेंस करेंगे, ये तो बैलेंस है, इसकी बात हो गई। तो अगली इक्वेशन की बात करें, चलिए आ जाइए डी पर। जो डी नंबर है, डी नंबर पे बात करते हैं। कुछ हमें दिख तो सही रहा है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पर एक ही आया है। Cl यहाँ पे 2 था और Cl यहाँ पर तो एक ही आया है। तो क्या करना है, बाकी Ba बैलेंस है, SO4 बैलेंस है, SO4 बैलेंस है। बात क्या कर रह गई है, Cl और H की, क्योंकि वो दो हैं और यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है। तो लिख लीजिए इसी इक्वेशन में जो CH लिखा हुआ है प्लस बस जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है, तो उसके पहले 2 ऐड कर देना। इक्वेशन बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब चलते हैं 7 नंबर पर। अब चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर में जो भी किया गया है उसे बताया जाएगा। 7 नंबर पर आ जाइए। अब ध्यान दीजिए बेटा, बात क्या है कि इक्वेशन नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँचे हैं। 7 में क्या है, 7 में आपका केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें इन इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो इक्वेशन फॉर्म लिखनी है बैलेंस फॉर्म में लिखनी है, जो बैलेंस होनी चाहिए। ओके, तो बात करते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर पर लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो लिखिए क्या होगी इसकी केमिकल इक्वेशन। आ जाइए लिखते हैं एक साथ में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बताओ कोई बच्चा, कमेंट में बताओ। CaOH का होल ट्वाइस। ओके, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है COO2। तो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2।
3 प्लस वाटर H2O। बैलेंस करिए बेटा, बैलेंस करना है हमें। ध्यान दीजिए, बैलेंस करने से पहले बात क्या करनी है, बैलेंस तो करेंगे, हमें इसको CO3 को देखते हुए चलना है। CO3 को देख लीजिए, यहाँ पे क्या, अगर हम 2CO2 ले लें, 2CO2 ले लें, आप नेक्स्ट इक्वेशन में लिखिएगा 2CO2 ले लें, और क्या करना है, ओके इतनी बात हो गई। यहाँ पे हम 2 इसे कर दिए दे रहे हैं और 2 यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, बात करते हैं बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कितना है, ध्यान दीजिए, कैल्शियम 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ये इसके सामने से लिया जाएगा और 2 यहाँ पर है। 2 कितना हो जाएगा, दोनों के रिस्पेक्ट में ये जो 2 यहाँ पर ट्वाइस लिखा हुआ है वो दोनों के रिस्पेक्ट में OH के दोनों के रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है। कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। कैल्शियम 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। चलिए देखिए बैलेंस है या नहीं, कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है। और बात करते हैं कार्बन, कार्बन कितना है, कार्बन 2 यहाँ पे है, कार्बन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 4 8 हुआ। लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 यहाँ पे, और 1 यहाँ, 6 और 1 क्या हुआ, 6 और 1 आपका क्या हुआ, 7 हुआ। ओके 6 और 1 7 हुआ। लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर 8 है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन आपका कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना यूज़ किया गया, 4। तो यहाँ पे कर दीजिए 2H2O, 2H2O कर देंगे। ऑक्सीजन भी आपका 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे 2 है, 8 हो जाएगा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए रिएक्शन में क्या लिखा हुआ, आपका जिंक रिएक्ट करता है सल्फर नाइट्रेट के सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है, जिंक नाइट्रेट बनाता है, वो सिल्वर बनाता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो आइए, जिंक का फार्मूला क्या होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, AgNO3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, क्या होगा आपका, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वेज प्लस सिल्वर Ag। बात करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने की, बैलेंस कीजिए। यहाँ पे क्या, इस फॉर्म को देखेंगे, हमारा क्या बना है, सिल्वर नाइट्रेट क्या बन रहा है, जो जिंक नाइट्रेट बन रहा है, जिंक नाइट्रेट में क्या है, ZnNO3 का होल ट्वाइस। हमें इसे बैलेंस, इस पॉइंट को पकड़ लेना है, हमें इसे बनाना है ट्वाइस में। तो ट्वाइस में बनाने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे। ये तो बात क्लियर हो गई कि ट्वाइस हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जिंक की बात करते हैं, जिंक की बात कर लीजिए। अब क्या बात करनी है, हमारा ये तो इतना बैलेंस हो गया, इतनी बात हमारी हो गई, इतनी बात हो गई। हमारा क्या मिल रहा है, ये क्या, सॉरी, ये जो सिल्वर है, सिल्वर कितना मिल रहा है, सिल्वर 2 है, 2 सिल्वर यहाँ पे कर दीजिए। अब बात करते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं हुई, आइए बात करते हैं। देखिए बेटा, जिंक कितना 1 है, ओके, Ag कितना है, 2 है, ओके, N कितना 2 है, ओके, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बताइए 6 है ना, ओके। यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और जी कितना है, 2 है। बात कर लीजिए, देखिए जिंक 1 है, जिंक 1 है, और आपका Ag कितना है, Ag2 है, Ag2 है, और N कितना है आपका, N कितना है, N2 है, N2 है, तुम्हारा N2 है, N2 यहाँ पर है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 6 है, और ऑक्सीजन 6 यहाँ पर है। ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गए। अगली इक्वेशन रिएक्शन लिखी हुई है, अगली जो रिएक्शन है C नंबर पे लिखाया गया हुआ, एल्युमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट किससे कर रहा है, कॉपर क्लोराइड, और हमें मिल क्या रहा है, कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, मिल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। लिखिए फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, लिख लीजिए Al। बात करते हैं कॉपर क्लोराइड की, कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2, ओके। अब बात कर रहे हैं जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3। कॉपर मिल रहा है, कॉपर लिख दीजिए Cu। अब बात करते हैं क्वेश्चन को बैलेंस करने की, बेटा बैलेंस करिए। हमें Cl3 चाहिए, लेकिन 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है भैया, यहाँ पे हम 3 लिखे दे रहे हैं। अब ठीक है, 3 लिख दिया हमने,
3 लिख लिया। ओके, यहाँ से ये तो इतनी बात हो गई कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। तो ये 6 था Cl और Cl 6 हो गया। अब बात करते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो हमारा 2 हो गया, तो हमें क्या करना है, एल्युमिनियम को बैलेंस करना है। एल्युमिनियम को बैलेंस 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया। अब बात करते हैं कापर कितना बचा बेटा, कापर ध्यान दो बेटा, कापर कितना बचा, 3 लिख दिया यहाँ पे, कापर 3। इक्वेशन हो गए बैलेंस, फंडा खत्म, इक्वेशन बैलेंस। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर जो नेक्स्ट है, जैसे डी है, उसके बारे में। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट गिव्स ध्यान दीजिए क्या है, बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब इस फॉर्म को लिख लीजिए इन इक्वेशन फॉर्म में। लिखिए क्या हो, बेरियम सल्फेट BaCl2 होता है, BaCl2 होता है। ओके, क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट लिख लीजिए BaSO4। क्या मिलना है, बेरियम क्लोराइड लिख लीजिए 2 KCl हो गया इक्वेशन। बैलेंस है, कुछ नहीं बैलेंस करना, ये क्वेश्चन बैलेंस अपने आप बैलेंस है। देखो Ba1 है, SO4 है, SO4 पूरा वहाँ पे चला गया, Cl2 K2 ओके बैलेंस। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में लॉजिक में मज़ा आने वाला है। जो 8 नंबर है उस पर मूव करेंगे, 8 नंबर पे मूव करेंगे, 8 नंबर पे जो मूव करेंगे उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को, जो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। क्वेश्चन नंबर में 8 में पूछा गया है, जो केमिकल इक्वेशंस तो आपको दे दी गई हैं। उन्होंने बोला है कि केमिकल इक्वेशंस जो दी गई हैं पहले उन्हें बैलेंस फॉर्म में लिखिए, देन बताइए कौन सी रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए थे, कम्बिनेशन, डीकम्पोजिट, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप की रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई थी। बस उन्होंने बोला है जो हमने इक्वेशंस दी हुई हैं केमिकल, पहले उन्हें क्या करना है, पहले बैलेंस कीजिए, देन हमें बता दीजिए जो हमने आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जो आपने बैलेंस की है, वो कौन सी इक्वेशन है। तो चलिए बात करते हैं पहले बैलेंस करने की। 8 नंबर का बी है, क्या लिखा हुआ, KBr Va प्लस BaI2 गिव्स क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट ध्यान दीजिए क्या मिल रहा हुआ है, Ki प्लस BaR2 बनाना है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, VaR2। ओके, तो हमारा क्या हुआ, R2 तो क्लियर हो गया, लेकिन K2 को बैलेंस कराना है, लिख लीजिए यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। ओके, आप नेक्स्ट लाइन में जो एक बार लिख लीजिएगा जो जैसा लिखा हुआ था पहले क्वेश्चन, फिर देन बैलेंस कर दीजिएगा। मैंने यहीं पे बैलेंस आपका कर दिया है क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन बैलेंस तो हो गई, हमारी रह गई बैलेंस तो हो गई। क्वेश्चन जो हमें बैलेंस करने की थी बैलेंस हो गई। K2 के यहाँ पे BR2 हो जाएगा, यहाँ पर वहाँ पर भी बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन तो अपने बैलेंस कर लिए। बात करनी है भैया ये क्वेश्चन है कौन सी टाइप, हमें बताना भैया किस टाइप की है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या कंपोजिट है, कम्बिनेशन टाइप है या डीकम्पोजिट है। तो ध्यान दीजिए, मैंने सिंपल सा फंडा बताया, देखिए ध्यान से भैया क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, बस क्वेश्चन को उड़ा देना है, बस एक बार ध्यान से देखना है भैया। के जो है के शिफ्ट हो रहे हैं आई के साथ, और BR और BA शिफ्ट हो रहे हैं BR के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं एक दूसरे में। ये है कंपाउंड, और कंपाउंड जो है एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मैं हूँ विशाल, मैं इस सीट पे किसी के साथ बैठा हुआ हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई दोस्त है, लेकिन इतना अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त है, ये मान के चलिए यस है, कोई दोस्त हमारा है, दोस्त है। वो दूसरी सीट है, दूसरी सीट पे ये मैं विशाल हूँ, ये विशाल मैं हूँ, और ये यस है, भाई यस है, ठीक है, यश है, और मैं यहाँ पे, ये दूसरी एक सीट है, दूसरी सीट पे क्या हुआ, बैठे हुए हैं, दूसरी सीट पे जो बैठे हुए हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो हैं शुभम सिंह, ये है शुभम सिंह, और ये इनके साथ बैठे हुए हैं संतोष सिंह। बेटा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, हमने देखा क्या, हमारी बॉन्डिंग जो है इधर संतोष सिंह के साथ जितनी अच्छी बन रही थी उतनी यशवंत के साथ नहीं बन रही थी, और शुभम सिंह की जितनी यशवंत के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी उतनी अच्छी मेरे साथ नहीं बन रही थी, यानी कि विशाल के साथ। तो ये क्या करेंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो विशाल किसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे, विशाल शिफ्ट हो गए संतोष के साथ, विशाल संतोष के साथ आ गए, संतोष सिंह के साथ आ गए विशाल। और ये क्या हुआ, जो यश थे, यश किसके साथ चले गए, यश थे, या जो शुभम सिंह थे, शुभम सिंह चले गए ये यश
के साथ। तो यहीं पर वही फंडा हुआ। तो इस टाइप से मैंने आपको समझाया था। तो इस टाइप में जो सीट हम लोगों ने चेंज की थी दोनों लोगों ने, तो वहाँ पे क्या कहलाएगी इक्वेशन जो होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो उधर से चेंज कर रहे हैं, वो उन्हें चेंज कर रहे हैं, और कंपाउंड में चेंज हो रहा है, एक सीट पे चेंज हो रहा है, दोनों सीटों में चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या होगी बोल दीजिए, उड़ा दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। अब आते हैं सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड कौन सी है। सेकंड पे ध्यान दीजिए। सेकंड पहले तो बैलेंस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं है। क्या है, Zn1 है, Zn1 है, C कितना, कार्बन कितना, 1 है, ऑक्सीजन कितना, 3 है। तो बात कर लीजिए, जिंक 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन क्या पे यहाँ पे 2 है। ओके, देख लीजिए, ऑक्सीजन 3 है, जिंक आपका 1 है और कार्बन 1 है। इक्वेशन तो बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है, बताना है हमें कि है कौन सी। भैया इतना बता दो कौन सी है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था कि अगर रिएक्टेंट एक है और रिएक्ट हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ हीट से ज़्यादा रिएक्ट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी वहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन हीट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, लिख लीजिएगा। और बाकी क्या होता है, जब कोई रिएक्टेंट एक होता है, रिएक्ट करता है, और प्रोडक्ट हमें 2 या 2 से अधिक दे, उस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे बताइए बेटा, बताइए कमेंट में बताइए। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक हो, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिट रिएक्शन। यानी कि जो प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो एक है और प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 1 से अधिक दे रहा है, 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक देगा प्रोडक्ट, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि ब्रेक हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिट। लिख लीजिए, डीकम्पोजिट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए, नेक्स्ट में लिखा गया हुआ है। आप पहले हम बैलेंस की बात करते हैं, क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं है। क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Cl2 कर दीजिए, 2HCl कर दीजिए। ओके, आपका 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl2 है, और आपका 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये इक्वेशन है कौन सी। मैंने आपको बोला था जब रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे, प्रोडक्ट जब एक मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, 2 चीज़ एक में मर्ज हो रही हैं, 2 चीज़ मिलकर एक बना रही हैं, तो ये क्या होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आया समझ में, कमेंट में बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट पे बात करते हैं भैया। ये तो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल सीट पे बैठे हुए हैं, ये डबल लोग बैठे हुए हैं। देखिए इसका फंडा मैंने आपको क्या बताया था, मैं एक सिंगल सीट पे बैठा हुआ, मैं राजन दादा को ध्यान कीजिए, राजन दादा आते थे ऐसे हिलते हुए, भैया हट जाओ यार हम बैठेंगे। अब बात वही यहाँ पे लागू होने वाली है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये मैं विशाल हूँ, और ये मेरी कोई फ्रेंड है, मैं इसके साथ बैठा हुआ हूँ। ओके, विशाल, यस। और ये क्या हुआ, राजन दादा टहलते हुए आए, ये सिंगल सीट पे बैठे हुए थे। ये हमसे बोले, बेटा विशाल यहाँ से उठ लो वरना होगी पिटाई, क्योंकि हम यहाँ पे बैठेंगे। तो मैं क्या हुआ, मैं यहाँ से चुप्पे से निकल लिया, और इसको यहाँ पे, इन्हें राजन दादा को यहाँ पे बैठने दे दिया कि बैठिए आप, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओके, और ये यस के साथ बैठ गए, ये इसके साथ, ये राजन थे, यस के साथ बैठ गए, और भाई ने की ये बॉन्डिंग है, और मैं अलग निकल आया। मैं कम रिएक्टिव था इनसे, और राजन जो थे मोर रिएक्टिव थे, क्लास में इनकी ज़्यादा चल रही थी, तो मैं यहाँ पे आ गया। ओके, तो मैं अलग निकल आया। तो यहाँ पे बात क्या हुई, यहाँ पे देखिए बात क्या हुई, Mg क्या है, Mg जो आपका है, Mg मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, Mg से रिमूव करा देगा, कहेगा बेटा तुम यहाँ से चलो, मुझे Mg के साथ रहना है। ठीक है, मुझे Cl के साथ रहना है। तो क्या हुआ, इसी से समझ में आया ये क्या होती थी, सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करते हैं बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस नहीं है बेटा, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 दिया गया है, 2HCl लिख दीजिए। ओके, अब बैलेंस, अब इक्वेशन कौन सी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसे बोलते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा और हमने क्या 8 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर एक वीडियो में ज़्यादा कंप्लीट कराता हूँ तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो, इसलिए नहीं करा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितने भी चैप्टर्स होंगे एक 1 बाय 1 चैप्टर्स के लेक्चर्स आते रहेंगे और साथ में जो भी उनमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में A to Z कंप्लीट करा देंगे, चाहे वो क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया गया हो या एंडिंग चैप्टर में जो एक्सरसाइज दी होती है उसमें, लेकिन सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और इसके बाद आपका जब स्टार्ट होगा सेकंड, जब आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, पहले हम करेंगे सिलेबस को कंप्लीट। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग और वीडियो को करते हैं एंड और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और चलते हैं, टाटा बाय बाय। ओके बाय बाय। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे अगले लेक्चर।